ईपीसीएच के सीओए चुनाव में हेमंत जुनेजा और नीरज खन्ना ने शानदार जीत दर्ज कर महानगर मुरादाबाद का नाम रोशन कर दिया। मुरादाबाद से सीओए के लिए 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। निर्यातकों द्वारा सीओए चुने गए हेमंत जुनेजा के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हेमंत जुनेजा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महानगर के जाने माने निर्यातक व गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के सीओए के चुनाव के 30 सितंबर को घोषित हुए परिणाम में हेमंत जुनेजा ने शानदार जीत हासिल की। दिल्ली रोड स्थित होटल हॉलिडन रेजेंसी में आयोजित हुए सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित सीओए हेमंत जुनेजा का निर्यातकों और उनके समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीओए हेमंत जुनेजा ने सभी निर्यातकों और समर्थकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिर्फ मेरी जीत नहीं, हम सबकी जीत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते निर्यातकों और इंडस्ट्रीज को काफी मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें सबसे पहले काम करना होगा। इस मौके पर सीओए प्रत्याशी रहे अब्दुल अजीम का भी फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। हेमंत जुनेजा ने सभी निर्यातकों को भरोसा दिलाया कि वह निर्यातकों की समस्याओं को बिना किसी स्वार्थ के हर पटल पर उठाएंगे और उसके समाधान करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उनका मकसद सिर्फ निर्यातकों के हित में बेहतर काम करना है। ट्रेड में निर्यातकों के सामने आने वाली दिक्कतों और परेशानियों को दूर करने के लिए काम करना है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मेयर विनोद अग्रवाल, निर्यातक अजय गुप्ता, सतपाल बाबू, अब्दुल अजीम, गौरव ओहरी, लईकुल रहमान, मोअज़्ज़म अली, अंशुल अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में निर्यातक मौजूद रहे। जब नहीं जीता था मैंने ये बोला था कि मैं जब भी अगर मैं जीता तो मैं ग्राउंड वर्क करूँगा, क्लस्टर्स के साथ मिल के काम करूँगा। जितने भी छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं मैं उनको हेल्प करूँगा, जितने छोटे एक्सपोर्टर्स हैं मैं उनको अपने एक्सपीरियंस के साथ हेल्प करूँगा और उनकी प्रॉब्लम्स को एडमिनिस्ट्रेशन तक और सेंट्रल गवर्नमेंट तक ईपीसीएच के द्वारा मैं उनको पहुंचाऊंगा। सेंट्रल अनफॉर्चुनेट है कि 5 जो सीओएज हैं वो हमारे मुरादाबाद से हैं। हमारे को दूसरे क्लस्टर्स के भी सीओएज होने चाहिए, हर क्लस्टर से एक सीओए होना चाहिए, क्योंकि जो एक क्लस्टर है वो उसका नुमाइंदा एज अ सीओए ही उस क्लस्टर की प्रॉब्लम को समझ सकता है। हम लोग फिरोजाबाद की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकते हैं और अगर मतलब मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में इसमें थोड़ा सा बदलाव आए और क्योंकि मुरादाबाद के एक्सपोर्टर ज़्यादा है, मुरादाबाद एक बड़ा क्लस्टर है, तो 2 या 3 सीओएज यहाँ से हैं और बाकी सीओएज चाहे वो एज अ नेम सीओए हों या एज अ कोऑप्टेड सीओए हों या एज स्पेशल इन्वाइटी हों, वो लोग हर क्लस्टर को रिप्रेजेंट करने चाहिए। 5 हो या 2 हों, बात मुरादाबाद की इंडस्ट्री की ईपीसीएच तक पहुंचाने की बात है, ईपीसीएच के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने की बात है। तो मेरा मानना तो ये है कि चाहे 5 हो या 2 हो या 3 हो, बात में कोई फर्क नहीं है। तो अगली बार फिर इलेक्शन में आना चाहेंगे तो हम उनको साथ दें।
इसकी कोई खास वजह कि अगली बार इलेक्शन में ना आना और सिलेक्शन पे फोकस करना, इसकी कोई खास वजह? भाई खास वजह यह है कि मैं अगर सबको पसंद होऊंगा तो मेरी सिलेक्शन होके मैं आऊँगा। मैं इलेक्शन से नहीं आना चाहता क्योंकि मैं प्यार से आऊँगा। ये जो इलेक्शन में माहौल बना वो बहुत अच्छा माहौल नहीं था। हालांकि वो माहौल अब सब खत्म हो गया, सब एक है, लेकिन जो वो दौर है इलेक्शन का, वो दौर से मैं बचना चाहता हूँ। समर्पित। सबसे पहले मैं हमारे सारे वोटर्स जिनसे हमें इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिला और हम भारी मतों से जीते, हमारी पूरी टीम, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन करा, हमारी टीम जिन्होंने जुझारू होकर के न दिन देखा न रात देखी, 25 दिन से लगातार फैक्ट्री छोड़ करके, काम छोड़ करके एक जुनून के साथ कि हमें अजीम भाई और हेमंत भाई को जिताना है। दुर्भाग्य हमारा कि हम एक सीट जीत पाए, लेकिन हम हार करके भी दूसरी सीट पर जीते हैं। मेरा सभी इंडस्ट्री के बुजुर्गों से, भाइयों से, सीनियर्स से ये रिक्वेस्ट है, इंडस्ट्री के लिए मिलकर के काम करें जिससे हमारी इंडस्ट्री का उद्धार हो सके। इलेक्शन आज खत्म हो गया, उसी भाईचारे से, उसी प्यार से हमें मिलकर के अपने व्यापार के लिए, अपने निर्यातकों के लिए, अपने इंडस्ट्री से जुड़े हर एक इंसान से, चाहे वो आर्टिसंस हैं, चाहे वो हमारे सप्लायर्स हैं, चाहे वो हमारे मेटल के सप्लायर्स हैं, चाहे वो हमारे रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं, चाहे वो हमारे पैकिंग मटेरियल के सप्लायर हैं, सबकी समस्याओं का एक साथ मिलकर के समाधान। कमिश्नर CGST मेरठ से मेरे पास आज फोन आया है और जो समस्या हमारी IGST की, हमारे निर्यात भाइयों की चल रही है, उसके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन NIC के थ्रू मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए आश्वासन दे दिया है, टाइम दे दिया है। सोमवार को वो मीटिंग होनी है। मैं सभी निर्यातक भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लघु उद्योग भारती के किसी भी मेंबर को, किसी भी बोर्ड मेंबर को और इंडस्ट्री के किसी भी मेंबर को अगर इससे संबंधित कोई समस्याएं हैं, हमारे को उससे अवगत कराएं, केस टू केस अवगत कराएं, जिससे कि हम ये मैटर ऊपर ले जा सकें और इसका समाधान निकल